नमस्कार, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म विज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय। आज पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में अगले संत। आज के हमारे संत है संत लालगिरी जी। संत लालगिरी जी, संत लालगिरी जी। लालगिरी जी का जो जन्म है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी में, एक बार सुन लो ध्यान से आप। 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के सुलखनिया गांव में। चूरू जिले के सुलखनिया गांव में। कौन से गांव में? चूरू जिले के सुलखनिया गांव में हुआ था इनका जन्म। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। इन्होंने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने अलख्या संप्रदाय की, अलख्या संप्रदाय की कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? अलख्या संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है इनका? अलख स्तुति प्रकाश। स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है वो बीकानेर में बनी हुई है। प्रधान पीठ कहां पे बनी हुई है? बीकानेर में। बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके ठीक सामने इनकी प्रधान पीठ, एक छोटा मंदिर बना हुआ है। प्रधान पीठ बीकानेर। बीकानेर में कहां पे है? जूनागढ़। जूनागढ़ के सामने क्या इनका मंदिर है। ठीक है, तो लिखो संत लालगिरी जी। लिखो संत लालगिरी जी। जन्म है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। जन्म 10वीं शताब्दी में। स्वामी लालगिरी जी, जन्म 10वीं शताब्दी में। जन्म 10वीं शताब्दी में चूरू जिले के सुलखनिया गांव में। चूरू जिले के सुलखनिया गांव में। सुलखनिया गांव। सुलखनिया गांव है ये इधर मालासी इस साइड है सुलखनिया गांव। हाँ, चूरू जिले के सुलखनिया गांव में इन्होंने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। और इसकी प्रधान पीठ है बीकानेर, जूनागढ़ के सामने में। प्रधान पीठ है बीकानेर, जूनागढ़ के सामने इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, लिख लिया? प्रधान पीठ कहां पे है? जूनागढ़, बीकानेर में। इनकी 2-3 चीजें याद रखनी है। इन्होंने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? संत लालगिरी जी ने। संत लालगिरी जी ने। और इनका ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश। और प्रधान पीठ कहां पे है? बीकानेर के जूनागढ़ में। जूनागढ़ में है। जूनागढ़ के दुर्ग के वो सामने छोटा मंदिर बना हुआ, छोटा सा मंदिर है, एक छोटा देवरा से। मेन गेट है, उस मेन गेट के आगे इधर है अपने सूरसागर झील है। सूरसागर झील के आगे किनारे पर है
वो सामने ही आ गया, सूरसागर झील के किनारे है वो। सूरसागर झील है वो जूनागढ़ के एकदम जस्ट सामने ही है, थोड़ी सी साइड है, चौराया है उस जूनागढ़ दुर्ग के आगे, देखा हुआ है ना। हाँ आगे वो सामने ही है। अगला देखो, अगला संत है लालदास जी। लालदास जी कौन सा संत है? लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म है, जन्म 1540 ईस्वी को होता है। सुन लो ध्यान से, पहले जन्म होता है 1540 ईस्वी को अलवर के धौलीदूब नामक गांव में। अलवर के धौली दूब गांव में, कौन से गांव में? धौलीदूब गांव में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम था, माता का नाम था समदा। हाँ माता का नाम समदा और पिता का नाम था चांदमल। पिता का नाम क्या था? चांदमल था। ये जाति, ये मेव जाति के लकड़हारे थे। जाति कौन सी थी? मेव। और क्या थे? लकड़हारे थे। लकड़हारे यानी ये लकड़े बेचने का कार्य करते थे, लकड़े बेचने का कार्य करते थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जातियों को एकता में सूत्र बांधने का कार्य किया और उन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? लालदासी। हाँ लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? लालदासी संप्रदाय की इन्होंने क्या की? स्थापना की। अच्छा, इनके जो उपदेश है, इनके उपदेश है वो वाणी कहलाते हैं। उपदेशों को क्या कहा जाता है? वाणी कहा जाता है। इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? वाणी कहा जाता है। और इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम है लालदास जी की चेतावनी। लालदास जी की चेतावनियां। ग्रंथ का नाम क्या है? लालदास जी की चेतावनियां। लालदास जी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों जातियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। अब लालदासी संप्रदाय में जिसको दीक्षा दी जाती उसको क्या किया जाता? उसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में उसकी झांकी निकाली जाती है। झांकी इसलिए निकाली जाती कि उसका मुंह काला करके पूरे गांव में झांकी इसलिए निकाली जाती ताकि उसके मन में कोई भी अहंकार नहीं रहे। क्या नहीं रहे? कोई अहंकार नहीं रहे। एक मिनट, पोज करिए, पोज। हाँ क्या कहो?